अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो एवरीवन। हम आपको अपने चैनल वैंस वीलॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अपने चैनल पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की जो तैयारी है उसका एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था। सबसे पहले हमने उसके बेसिक सवाल जो कि कोई आज से 3 साल पहले हमने सिलसिला शुरू किया था, हमने प्लेलिस्ट बनाई। उसके बाद फिर गुज़िश्ता 3 सालों में, पिछले 3 साल में अप्रैल और अक्टूबर में हमेशा जो है वो क्वेश्चंस का इजाफा होता है। तो वो जो नए सवाल जो ऐड होते हैं हम फिर उनकी दोबारा वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो नए अगर से नए सवालात जो हैं वो पिछले, अगर आपने हमारी पहली तमाम वीडियोस की हुई हैं जो कि 38 या 40 के करीब बनती हैं, तो ये नए सवालात भी लगभग उसी तरह के सवालात होते हैं। लेकिन जो नए सवालात ऐड होते हैं उसमें बाज़ दफ़ा कुछ नए ट्रैफिक साइंस, कोई नए रूल्स आ जाते हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर अक्टूबर में 2023 में टुफ ने कोई 40 या 44 लगभग इतने क्वेश्चन से जिसका इजाफा किया था और हमने उसकी वीडियोस डाली थी। तो आज तकरीबन कोई 6 महीने के बाद हम दोबारा वीडियोस बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अप्रैल 2024 से टुफ ने 34 के करीब जो है नए क्वेश्चंस का इजाफा किया है जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के अंदर। ये जो नए क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप अपना एग्ज़ाम 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद दे रहे हैं तो आपने सवालों की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप अपना एग्ज़ाम 1 अप्रैल 2024 से पहले दे रहे हैं तो उस सूरत में ये सवालात आप पे अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोस्तों, इन वीडियोज़ का पर्पज़ यही है कि हम लोग जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की जो थ्योरी है, जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं अप्रैल 2024 से, हम उनको यहाँ पर ऐड करें और उन सवालात को आपको बताएं। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू में तमाम तैयारी कैटेगरी से करवाई थी, लेकिन अब गुज़िश्ता तमाम वीडियोस में हम लोग फ्रागन लिस्ट से, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल रहता है, हमने नोए फ्रागन पे क्लिक किया तो 34 न्यू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गए। पहले हमने जब वीडियोस बनाई थी तो हम जो है वो एक सिलसिला था जिसके अंदर हम लोग कैटेगरी, जितनी आपके पास फेयर्स इन आपके 14 थीम है, टॉपिक्स हैं, हम उनकी तैयारी करवाते थे। उसके बाद जब नए सवाल ऐड हुए तो ज़्यादा ये आइन फ़ाका या सिंपल रहता है। आप इसको इस तरह समझ लें कि आप फ्रागन लिस्ट पे क्लिक करें तो नए सवाल आपके सामने आ जाते हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। तो दोस्तों, ये कुछ सिलसिला था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि ये जो अप्रैल के नए क्वेश्चन है 2 वीडियोस पे मुश्तमिल होंगे। हम पहली वीडियो बनाएंगे, उसमें 1 to 17 क्वेश्चन होंगे। सेकंड वीडियो में 18 से लेकर 34 तक के हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको याद दहानी दोबारा करवाते चलें, हम अपने चैनल वैंस वीलॉग पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी फारशुल कार्ड किताबों से करवा रहे हैं, जो कि हमने उर्दू और हिंदी ज़बान में भी करवाई है। इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश में भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा लेबन्स इन डॉइचलैंड या आइनबर्ग टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं PR या नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए भी जो आपके पास सवालात हैं, उन सवालात का सिलसिला भी जो है हमने एक प्लेलिस्ट की सूरत में डाला हुआ है हमारे चैनल पे। आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ बेआइंस ब्रीफ श्राइवन लेटर राइटिंग के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ISTQB फाउंडेशन लेवल की एक सर्टिफिकेशन है जो कि IT में अपना करियर आपको कंटिन्यू रखने में हेल्प करती है। उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। दोस्तों, हम एक दफ़ा दोबारा आपको रिमाइंड कराएं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस की या लेबन्स इन डॉइचलैंड, आइनबर्ग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, BIS की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे हमारी वीडियोस का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक ओपन सोर्स फोरम है जिसमें आप कंटेंट क्रिएटर्स को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्लेज कर सकते हैं। इस तरह ये हेल्प करता है कंटेंट क्रिएटर को मज़ीद कंटेंट बनाने के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों के भरपूर इसरार पे एक तो चीज़ ये है कि हमें बड़ी खुशी होती है, हमें रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के फीडबैक्स मिल रहे हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी पास किया, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास किया है, या फिर आपने लेबन्स इन डॉइचलैंड का एग्ज़ाम पास किया है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो चैनल है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्यूनिटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो इसके लिए आप सबके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप हमसे एनी टाइम कमेंट सेक्शन में, हमारी ईमेल पे, हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और नई इन्फॉर्मेशन है कि आपने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के दौरान हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से भी वीडियोस लाने,
तो आपने अगर हमारा चैनल देखा है तो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमने प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्ज़ाम के हवाले से भी कुछ वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, जिसमें हम डिफरेंट रूल्स बता रहे हैं, डिफरेंट मनूवर्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे अब ऑटोबान पे आप जाते हैं, बुंडस्ट्रासे पे जाते हैं, इन्नरस्टाड आप हैं, नाख्तफाड़ आपने कैसे देखना है, किन चीज़ों को आपने समझना है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। ये एक नई वीडियो सीरीज़ है, एक नई प्लेलिस्ट है, आप उससे भी ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम शुरू करते हैं पहली वीडियो अप्रैल 2024 से ऐड होने वाले क्वेश्चंस की, जिसमें हम 17 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें हम लोग 34 टोटल क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, और फिर हम लोग जो है अपना पहला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो क्वेश्चन है, वीडियो क्वेश्चन बड़ा पसंद होता है, हमें भी, हम सबको पसंद है पर्सनली, क्योंकि इसमें हम सिनेरियो को देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप शहर के बीच से गुजर रहे हैं, आपकी स्पीड 50 है, पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, लेफ़्ट लेन में भी आपकी गाड़ी है, सामने एक ब्लू ट्रक है, बस स्टॉप है, और ये ब्लू ट्रक अचानक से रुक गया, और अगर आप ये देखें लेफ़्ट लेन में ब्लू कार आपके साथ है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ट्रक ने टर्न लिया, ये बहुत स्टेले साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसने अपनी स्पीड को हल्का किया और टर्न लेके पीछे रिवर्स किया है। इस सूरत में ये वाज़ेह है कि आपको यहाँ पर ब्रेक लगानी होगी। एग्ज़ाम में कोशिश ये करें कि आप वीडियो को कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर देखें, 4 दफ़ा कम से कम ज़रूर देखें। हम यहाँ पे जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो शायद ना देखें, 1-2 दफ़ा ही देखें। ये देखिए ब्लू कार आपकी लेफ़्ट लेन में है और इस ब्लू ट्रक ने रिवर्स किया है। आइडियली आपको ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए कि आप लेफ़्ट इंडिकेटर देके अपनी लेफ़्ट लेन को चेंज कर लें, लेफ़्ट लेन में हो जाए और अपने सफ़र को जारी रखें। लेकिन अगर आप अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने यहाँ देखा हो, वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं, ये ब्लू कार जो कि अब आपके एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट के अंदर है, पहले आपको नज़र आ रही थी, तो आपके पास अब लेफ़्ट पे मुड़ने का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है। ट्रक ने अचानक से स्पीड स्लो करके रिवर्स लिया है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने, या रुका हुआ ट्रक ऑलरेडी, इसने अपनी स्पीड को स्लो किया है और रिवर्स किया है। तो अब आपके पास ब्रेक लगाने के अलावा, रुकने के अलावा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता। तो हम देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आई कंटिन्यू ब्रेकिंग, बिल्कुल, क्योंकि आपने ब्रेक लगानी है। अगर आप ब्रेक अभी नहीं लगाएंगे तो आप इस ट्रक को हिट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तो ब्रेक लगाने है, पहला पॉइंट ये हो गया। आई रिमेन वेटिंग इन माई लेन फॉर नाउ, बिल्कुल आप जो है आपको भी अपनी लेन में रहना है। इसकी मैंने आपको वजह बता दी कि आपने एक ब्लू कार को भी देखा है, जो कि पहले आपको इस मिरर में, जो आपका इनर स्पीकर है, इसमें नज़र आ रही थी। उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपने उसको देखा है, लेकिन अभी वो एट द मोमेंट आपके ब्लाइंड स्पॉट में है। अगर आप फ़ौरन से लेफ़्ट लेन में जाने की कोशिश करते हैं तो आप उस गाड़ी से आपकी टक्कर हो सकती है। इसलिए शोल्डर ब्लिक जो है कि आपने कंधा घुमा के देखना है, वो रूल बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ भी उसकी अहमियत और सामने आती है बढ़ के। इसलिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर आप अभी अपनी लेन में रहें। आई स्टे टू द लेफ़्ट नाउ, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट लेन में होंगे तो आप उस आने वाली जो आपके पास ब्लू कार है, आप उसे टकरा जाएंगे। इसके ये 2 जवाब दुरुस्त हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, या आपने 4 फाट देखा, गैल्प था, यानी आपका यहाँ पे 4 फाट है, आप प्रायोरिटी रोड पे हैं, और यहाँ पर भी आप कंटिन्यूसली प्रायोरिटी रोड के ऊपर है। अब आपने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया, शायद आपको इसका पता होगा, इसको शायद अपकनिक के फोर्ट स्ट्रासे कहते हैं, कि ये आप अपने प्रायोरिटी रोड के ऊपर ही हैं। ये प्रायोरिटी रोड यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहा है, तो आप इंडिकेटर भी आपने दिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर प्रायोरिटी रोड लेफ़्ट पे टर्न ले रहा है, आप उसी रोड में, तो आपको इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमेशा एक सेफ चीज़ है कि आप ज़रूर इंडिकेटर दें, क्योंकि इस बात को बताने जा रहे हैं, ये निशानी है कि आप प्रायोरिटी रोड को फॉलो करेंगे। तो आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो आपके पास लेफ़्ट कार है, ये प्रायोरिटी रोड को जो है लीव कर रही है और ये लेफ़्ट मुड़ रही है। और आपको ये बात पता है कि जिसने भी लेफ़्ट मुड़ना होता है, उसने हमेशा से सामने से आने वाली गाड़ी को जगह देना है। उसके बाद जगह देने के बाद उसने लेफ़्ट टर्न लेना है। ये भी आपने भी, और भी हमारे पिछले सवाल आप देखे ही होंगे कि अगर आपने लेफ़्ट टर्न लेना है किसी रोड में, तो सबसे पहले आपने सामने से आने वाली गाड़ी को गुजरने देना है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेना है। इस केस के अंदर येलो कार लेफ़्ट टर्न ले रही है और आप स्ट्रेट रोड के ऊपर हैं, तो उसने आपको जगह देनी है। और यहाँ पे फिर आप, और इस सवाल में इतना कुछ देखने वाला है नहीं, मेरा ख्याल है। पीछे एक रेड ट्रक है जो कि हमसे काफ़ी दूर है, और यहाँ पे 1-2 पेडेस्ट्रियंस हैं। तो चलिए हम सवाल की जानिब चलते हैं। ये सवाल कह रहा है, व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन। इस सूरत हाल में आपने क्या एंटिसिपेट करना है, कि जिस चीज़ का आपको एहसास होना चाहिए। डैट आई विल हैव टू हील्ड माई राइट ऑफ वे, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर से इस रोड पे मेरा राइट है, आपने साइन देखा, ये प्रायोरिटी रोड ऐसे टर्न ले रहा है और आप उस प्रायोरिटी रोड पे हैं,
अगर से प्रायोरिटी रोड पे हैं, आपका राइट ऑफ वे है, लेकिन हो सकता है कि ये येलो कार जल्दी से लेफ्ट टर्न ले, इसको एहसास ना हो उस चीज़ का कि आप प्रायोरिटी रोड पे हैं, उसने पहले आपको जाने देना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है। तो हो सकता है जितनी स्पीड से उसने इंडिकेटर या ब्लिंकर दिया हुआ है कि वो जल्दी से आके लेफ्ट टर्न ले ले। तो ऐसे मौके पे आपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। आपको हो सकता है कि अपना राइट ऑफ वे आपको छोड़ना पड़े। पहले आपने बहुत क्विकली देखना है कि येलो कार क्या करने जा रही है। अगर उसने ब्रेक लगाया हुआ है, रुक गई है, तो फिर आप कंटिन्यू रहें। मे भी जिस स्पीड से वो आई थी वो जल्दी से लेफ्ट टर्न ले ले, तो हो सकता है आपको अपना राइट ऑफ वे, अगर से आप राइट में हैं, छोड़ना पड़े। डेट द येलो कार विल टर्न लेफ्ट, बिल्कुल पॉसिबल है कि येलो कार लेफ्ट टर्न ले लेगी, ये देखे बगैर कि वो प्रायोरिटी रोड पे आने वाली गाड़ी को लेफ्ट टर्न लेने से पहले उसने जगह देनी है, बट हो सकता है कि वो लेफ्ट टर्न ले ले। तो आप जो कि एंटिसिपेशन आपने पहले से करनी है, रोड पे आप एक समझदार ड्राइवर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हैं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। डेट द पेडेस्टेरियन विल क्रॉस द रोड, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पेडेस्टेरियन अचानक से रोड पे आ जाएगा। उसके बेचारे की तो गरीब की टेंशन भी नहीं लग रही, वो तो मेरा ख्याल है कोट वगैरह पहन के जॉब इंटरव्यू देने के लिए शायद जा रहे हैं, जॉब पे जा रहा है, और वो लग भी रहा है कि दूसरे वाले साइड पे फुटपाथ के, तो इस बात का चांस बहुत कम है कि वो कूद के रोड पे आएगा, क्रॉस करेगा। जस्ट मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, इसके कोट पैंट से लग रहा है कि ये शायद जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहा है, बहरहाल लेकिन इसने रोड पे इसके आने का इम्कान इसके मोशन से, इंटेंशन से बहुत कम लग रहा है। तो ये सब जवाब बहरहाल दुरुस्त नहीं है। शुरू के दो जवाब जो हैं वो बिल्कुल इसके ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल पे। एक बार दोबारा वीडियो क्वेश्चन है, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया, लेफ़्ट मोड़ना है, सिग्नल हो गया आपका ग्रीन, क्योंकि आपको पता है कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, सिग्नल की। सबसे हाई तो बहरहाल पुलिस की होती है, अगर पुलिस, तो उसके बाद ट्रैफिक साइंस या सिग्नल्स की होती है, फिर ट्रैफिक साइन की। तो यहाँ पे स्टॉप की जो आपका 4 फाट के वे रहना या आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्रीन आपका सिग्नल है, आपने लेफ़्ट टर्न लेना है, आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर इसको, आप ग्रीन है, ठीक है, आप यहाँ पे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। लेफ़्ट टर्न लेने से पहले आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि आप जिस टर्न पे लेफ़्ट रोड पे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, आपने वहाँ पेडेस्टेरियन को, साइकिल को, चलने वालों को जगह देनी है। ये सवाल हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह देख चुके हैं कि लेफ़्ट टर्न लेने से पहले आप जिस रोड पे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, हम इस तरह से रोड पे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए गालबन खातून जा रही हैं बुज़ुर्ग, और एक साइकिल पे बंदा आ रहा है, तो इनको आपने जगह देनी है। और तीसरी चीज़, जो गाड़ी सामने से स्ट्रेट जा रही है, आपने लेफ़्ट टर्न लेने से पहले उसको भी जगह देनी है। तो ये बहरहाल 3 पॉइंट है जो कि हमने इसमें ज़हन में रखने हैं। एग्ज़ाम में आप इसको 4 दफ़ा देखें बेशक, क्योंकि अभी हमने एस्टीमेट लगा लिया है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमने वीडियो को छोटा करने के लिए भी इस पर्पज़ से सवाल को वीडियो को 4 दफ़ा नहीं देखा, लेकिन एग्ज़ाम में आप 4 दफ़ा देखें। टू विच रोड यूज़र मस्ट यू गिव वे हेयर, तो आपने किसको यहाँ जगह देनी है। तो देख सकते हैं हम पेडेस्टेरियन को बिल्कुल, साइकिलिस्ट को बिल्कुल, बस को नहीं। देखें, बस का सिग्नल रेड होगा, आपका सिग्नल ग्रीन जब भी होता है स्ट्रेट जाने के लिए या दाएं में, तो आपके जो राइट लेफ्ट से जो लोग होते हैं उनका सिग्नल हमेशा रेड होता है। जर्मनी में आपको जब ड्राइविंग करेंगे आपको पता लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर मैं बोलूँगा 99% एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर आपका सिग्नल ग्रीन है तो सिर्फ सामने वाले का भी ग्रीन होगा, दाएँ बाएँ से सबका रेड होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर आप वैसे भी लेफ्ट टर्न लेने हैं, तो आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, तो आपने किस चीज़ को देखना है, जिस रोड पे आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं वहाँ पे पेडेस्टेरियन और साइकिलिस्ट को आपने देखना है। जो बस है वो बहरहाल उसका सिग्नल या तो रेड होगा, अगर उसका सिग्नल रेड नहीं भी है इस केस में, असूलन तो इस रोड के ऊपर, अगर तो इस रोड पे कोई ट्रैफिक साइन सिग्नल ना होता और रूल होता राइट बिफोर लेफ्ट, फिर हम कह सकते थे बस को हमने वे देनी है। बट चूंकि हम ग्रीन सिग्नल से आए हैं, क्लियरली ग्रीन सिग्नल के ऊपर जो है इस बात की इंडिकेशन है कि जो राइट और लेफ्ट पे गाड़ियाँ होंगी उनके सिग्नल रेड होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस शुरू के दो जो हैं ऑप्शन आपके दुरुस्त हैं। हम अब इसके साथ ही अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे। यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट विद एन अदर व्हीकल टू विच द फॉलोइंग ऑरेंज कलर्ड साइन इज अटैच्ड। ओके, आप रोड पे जा रहे थे, आपने देखा एक आप इन्वॉल्व हुए एक्सीडेंट में दूसरी गाड़ी के साथ, इस पे ये साइन था। ये ऑरेंज साइन हमने पहले भी डिक्लेयर किया था, आपको शायद बताया भी था, हमने बहुत डिटेल में ट्रैफिक साइंस देखे हुए हैं कि ये उन तरह की गाड़ियों का साइन होता है जो कि आमतौर पर आपके पास कुछ इस तरह का, जो कि सेंसिटिव मटेरियल या लिक्विड कैरी कर रही होती है, या कोई भी इस तरह का मटेरियल होता है। तो ये कह रहे हैं कि यू सी अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम द व्हीकल, और आपने देखा ये साइन है, मतलब इसमें कुछ खतरनाक मटेरियल कैरी हो रहा है, जो कोई लिक्विड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, और वो लीक होना शुरू हो गया है, आपका एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले, आई प्रोवाइड द नंबर ऑफ ऑरेंज कलर्ड साइन व्हेन मेकिंग द इमरजेंसी कॉल, आपने इमरजेंसी कॉल करनी है और ये नंबर उस आपने उनको लाजमी बताना है। इससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का मटेरियल उस गाड़ी में हो सकता है या लिक्विड लीक हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए बहरहाल इमरजेंसी कॉल वालों को।
आपको पता है हम अक्सर 112 हमने डिस्कस किया हुआ एक नंबर है, उस पर आपने कॉल करते हैं इमरजेंसी में, या जो भी आप नंबर इसके मोटरवे के ऊपर अगर मेंशन है, आपके पास वहाँ पे सर्विस मौजूद है इमरजेंसी कॉल की, तो आपने ये नंबर उनको ज़रूर बताना है कि 120333 उस पर इंडिकेशन है। आई अटेम्प्ट टू ब्लॉक द लीक इन व्हीकल, ये आपने नहीं करना। आपको नहीं पता वो मटेरियल किस किस्म का है, आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ख़तरनाक मटेरियल हो सकता है, ये आपने नहीं करना। आप उसको ब्लॉक करने की आपने कोई कोशिश नहीं करनी। जो लोग इसके लिए ऑथोराइज्ड हैं, जो ये काम करते हैं, वही करेंगे। आई अवॉइड वॉकिंग इन द एरिया इनटू विच द लिक्विड हैज़ लीक्ड। हाँ, जो अब वो लिक्विड लीक होकर अगर रोड पे गिरा हुआ है, तो वहाँ पे आप उस एरिया में न जाएं, अपने कदम ना रखें, बल्कि अगर आसपास लोग रुके हुए हैं उनको भी आपने रोकना है। बहरहाल आपने उसको ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करनी। और ये देखिए हमारा इसका जवाब ये दुरुस्त है। तो इसके साथ ही अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, अंडर व्हाट इमरजेंसी टेलीफोन नंबर यू कैन यू कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज एनीवेयर इन यूरोप। ये नंबर हमें पता है 112, हम काफ़ी दफ़ा इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो 112 हमारा दुरुस्त आंसर है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हियर। राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। आप इस रोड के कोने पे पहुँचे हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो रूल क्या अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट का। यानी जो आपकी राइट पे है उसकी प्रायोरिटी है हाईएस्ट, जो उसके राइट पे उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, हमने काफ़ी दफ़ा राइट बिफोर लेफ्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे येलो ट्रक की है, उसके बाद रेड कार की है, उसके बाद आपकी है, क्योंकि जो आपकी राइट पे उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी रेड की, रेड के बाद आपके उसकी राइट पे कौन सा येलो, तो उसकी प्रायोरिटी उससे हाईएस्ट है। तो उसके लेफ्ट पे बहरहाल कोई नहीं है, वरना एक सर्कुलर डिपेंडेंसी सी आ जाती है। उसको फिर हम लोगों ने बहरहाल डिस्कस किया हुआ है कि आप म्यूचुअल डिसीजन से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर है, से आपसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड की है और रेड से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, येलो ट्रक की। सो आई मे प्रोसीड बिफोर द रेड कार, ये ऑप्शन गलत है। आप इन दोनों से पहले प्रोसीड नहीं कर सकते, आपने दोनों को जगह देनी है। आई हैव टू अलाउ द येलो ट्रक टू पास थ्रू, आई हैव टू अलाउ द रेड कार टू पास थ्रू। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल इसके आंसर थे। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हियर। ओके, अब राइट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले इस साइन को समझें कि आपकी तरफ स्टॉप का साइन है, तो आपने तो रुकना ही रुकना है इस लाइन से पहले स्टॉप। ये रोड ये बता रहा है साइन कि ये रोड है इस तरह डायरेक्शन में, इसकी प्रायोरिटी रोड है, यानी कि येलो साइन उस तरफ होगा, आपकी तरफ बैनर नहीं है कि प्रायोरिटी रोड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये देखिए ऐसे करके। तो प्रायोरिटी रोड पे कौन है सबसे पहले, आपके पास सबसे पहले प्रायोरिटी रोड पे ग्रीन कार है, तो ग्रीन कार तो सबसे पहले जाएगी, ये बात तो कंफर्म होगी। दूसरी बात, अब असल मुकाबला रह गया आपके दरमियान और ब्लू कार के दरमियान। अब इसमें देखिए असल चीज़ क्या है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा सा सवाल इस लिहाज से भी टिपिकल होता है कि अब क्या किया जाए। इसमें आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, हमने पहले ही बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया। ग्रीन कार का क्लियर हो गया, ग्रीन कार ऑलरेडी प्रायोरिटी रोड पे है, ये रोड की डायरेक्शन ऐसे है प्रायोरिटी की, तो वो तो क्लियर है, उसकी तरफ ना कोई स्टॉप का साइन है ना कोई फोरफार्ट की वेरियन है, तो वो तो सबसे पहले जाएगी। अब मुकाबला रह गया आपके दरमियान और ब्लू कार के दरमियान। आपकी तरफ स्टॉप का साइन है, ब्लू कार की तरफ भी देखिए आप इन्वर्टेड ट्राइंगल यानी फोरफार्ट की वेरियन है, तो एक तरह से आप दोनों की तरफ स्टॉप का साइन है। अब दोनों के साइन हो गए कैंसिल। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, अब रूल अप्लाई होगा जब साइन कैंसिल है, समझ नहीं आ रहा तो रूल क्या अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट समझ लें इसको आप। तो आपके लेफ्ट पे कौन है, आपके लेफ्ट पे है ब्लू कार, तो जो लेफ्ट पे होता है उसकी लो प्रायोरिटी होती है, तो आपकी प्रायोरिटी ब्लू से बहरहाल हाईएस्ट है। ग्रीन का तो हमने क्लियर कर लिया था, लेकिन ब्लू कार की प्रायोरिटी आपसे कम है। आप इसको इस तरह ज़हन में रख सकते हैं। नंबर 1 मुश्किल वे क्या है इसका समझने का, मुश्किल वे ये है कि आप सीधा जा रहे हैं, वो लेफ़्ट जो आपके पास जो ब्लू कार है वो लेफ़्ट टर्न ले रही है। लेफ़्ट टर्न लेने वाला हमेशा सामने से स्ट्रेट जाने वालों को जगह देता है। ये आपको लगेगा, लेकिन हम तो सामने से इस तरह की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। जिसने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है अपने इंजीनियरिंग में कभी, या कहीं किसी फील्ड में ड्राइंग में एक्सपर्ट है इमेजिनेशन में, वो शायद समझ ले कि हाँ वाकई ब्लू कार जो है वो फोरफार्ट की वेरिएंट से लेफ़्ट टर्न ले रही है, यानी जो उसका जो लेफ़्ट रोड पे लेफ़्ट टर्न ले रही है, सामने से आने वाले को या स्ट्रेट जाने वाले को उसने जगह देनी है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने दी भी है। बट अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस तरह सिंपल समझ लें कि आपकी तरफ भी स्टॉप है, इसकी तरफ भी इन्वर्टेड ट्राइंगल है, यानी अब दोनों का साइन एक तरह से स्टॉप स्टॉप है, दोनों दोनों रुक गए और अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल रूल कौन सा अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट। आपके लेफ्ट पे ब्लू कार है तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली आपसे लो होती है, यानी ब्लू के राइट पे आप हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो आपने जाना है। लेकिन बहरहाल ग्रीन कार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो ऑलरेडी प्रायोरिटी रोड के ऊपर है। अगर से वो प्रायोरिटी रोड को लीव कर रही है, ये वो स्ट्रेट जा रही है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। तो
आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार टू पास थ्रू, नहीं, आपने ब्लू कार को नहीं, आपकी प्रायोरिटी ब्लू कार से ज़्यादा है, ब्लू कार लेफ्ट टर्न ले रही है और आप स्ट्रेट जा रहे हैं, तो ब्लू कार ने आपको जगह देनी है। अलाउ द ग्रीन कार टू पास थ्रू, स्टॉप ऑन द स्टॉप लाइन, बिल्कुल स्टॉप लाइन पे तो आपने रुकना है, इस पर तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी नहीं है, और आपने जो है ग्रीन कार को अलाउ करना है। ब्लू को बहरहाल उसकी प्रायोरिटी आपसे कम है। अगले सवाल पर चलते हैं। आई थिंक ये हमने काफ़ी जो है डिटेल में ये भी देखा हुआ है कि जब कभी भी इस तरह का वर्ड डेंजर इज इंडिकेटेड टू यू बाय दिस ट्रैफिक साइन, इस तरह का साइन आ जाए, मतलब होता है हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो आपको हो सकता है स्टीयरिंग थोड़ी सी जो है काउंटर स्टीयरिंग करनी पड़े। हवा अगर राइट से लेफ्ट पे आ रही है तो आपको लेफ्ट पे पुश करेगी, तो आपने थोड़ा काउंटर स्टीयरिंग करनी है, उसके अपोजिट राइट साइड पे थोड़ा स्टीयरिंग ज़्यादा करनी है ताकि आप रोड के बीच में रहें। तो ये हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि इस साइन का क्या मतलब है कि साइड विंड है, एयर ट्रैफिक नहीं है। एयर ट्रैफिक का साइन बहुत डिफरेंट होता है। ये सवाल पहले भी शायद हमने एक दफ़ा थ्योरी में देखा हुआ है, इसी तरह का सवाल था और वहाँ भी एयर ट्रैफिक का ऑप्शन था। ये एयर ट्रैफिक नहीं है, ये आपके पास साइड विंड की हवा चल रही है, और ये जो आपके पास कोई भी उसको आप समझ लें, जो बैलून है या जो भी है, ये उड़ रहा है, तो इसका ताल्लुक एयर ट्रैफिक से नहीं है, इसका ताल्लुक है साइड विंड से। द रिस्क डैट माई व्हीकल में बी शिफ्टेड साइड वे, कि एयर के प्रेशर से मेरी जो गाड़ी है वो साइड वे यानी आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो पुश या धक्का दे सकती है मेरी गाड़ी को। ये दो ऑप्शन है। एयर ट्रैफिक बहरहाल इसका ऑप्शन नहीं था। व्हाट सिचुएशन अप्लाइज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रैफिक साइन, इस ट्रैफिक साइन के हिसाब से आप क्या समझते हैं। एक तो रेड सर्किल है, यानी आपके पास रेड सर्किल के अंदर है ये स्पीड 30, आपने यहाँ 30 की स्पीड पे जाना है, लेकिन कब। एक्स्ट्रा साइन भी है कि 22 से यानी रात 10 से सुबह 6 के दरमियान यहाँ पे लैम्प शूट्स का मसला है, यानी नॉइज़ कंट्रोल करने की, वो नॉइज़ प्रोटेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, या नॉइज़ कंट्रोल लैम्प शूट्स को कहते हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है ये रोड 50 का हो या 70 का भी हो सकता है, जो भी इससे पिछला साइन होगा, लेकिन रात 10 के बाद सुबह 6 तक यहाँ पे 30 की स्पीड ही होगी। तो ये क्या बता रहा है, आई मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विच अप्लाइज बिटवीन 6 AM एंड 10 PM, नहीं, ये बिटवीन 10 PM एंड 6 AM के दरमियान है। हम देख लेते हैं, ये देखिए 10 PM एंड 6 AM, कोई ताल्लुक नहीं है, डज नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप इलेक्ट्रिक पे हैं या चाहे आप नॉर्मल आप हाइब्रिड व्हीकल पे हैं, या फिर आप इंटरनल कंबस्शन इंजन, या आप जो अपनी पेट्रोल या डीजल पे सफ़र कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पे अप्लाई होगा। बट टाइमिंग को जेहन में रखें, ये 10 PM से लेके 6 AM तक का टाइम है, जहाँ पे आपने इस पे 30 की स्पीड को इस रोड पे बहरहाल आपने फॉलो करना है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इन दिस सिचुएशन। ये हमने पहली दफ़ा भी देखा है कि यहाँ पे आप यहाँ पे लाइट का बहुत डिफरेंस है, दरख्त की वजह से कभी छाँव आ रही है, कभी धूप आ रही है, तो आपको स्पीड का इशू हो सकता है, सामने से आने वाली गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, जजमेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सवाल हमने इस टाइप के काफ़ी दफ़ा देखे हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये क्या पूछ रहे हैं। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट चेंजिंग ऑफ लाइट एंड शेडो, आपने यहाँ पे किस चीज़ को ज़हन में रखना है। आई एम मोर ईजली एबल टू जज डिस्टेंसेस, नहीं, यहाँ पे देखें हो सकता है इस लाइट मुसलसल चेंज हो रही है, कभी शेडो आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी लाइट है कभी नहीं है, शेडो की वजह से, तो आप सामने से आने वाली गाड़ी के फासले को आप मिस जज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका क्लियरली वो नज़र नहीं आ रही, तो ये मिस जज हो सकता है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं आराम से जज कर लूँगा। अगर रोड बिल्कुल क्लियर हो, दरख्त ना हो, साफ लाइट नज़र आ रही हो, फिर आप डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। अभी एट द मोमेंट रोड की सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है, तो जज तो आप प्रॉपरली ईजिली तो जज कर ही नहीं सकते, ये तो आंसर ही गलत है। आई हैव टू ड्राइव विद पर्टिकुलर केयर, बहुत एहतियात से आपने गाड़ी चलानी है। आई मे बी पुअरली विजिबल टू अदर रोड यूज़र्स, जो बाकी रोड पे लोग हैं, जो रोड यूज़र्स हैं, जो कि गाड़ी चला रहे हैं, मोटर बाइक जो भी चला रहे हैं, मैं उनको इतना क्लियरली विजिबल नहीं हूँ, पुअरली विजिबल, उनको बहुत ही मतलब सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनके साथ भी वही मसला है जो आपके साथ है। रोड की सिचुएशन, दरख्तों की वजह से लाइट एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, कभी शेडो है कभी नहीं है, तो आपको सामने से आने वाली गाड़ी या पीछे दिखने वाली गाड़ी हो सकता है आपको थोड़ी सी सही तरह ना दिखे, तो इस वजह से आप जो है हो सकता है सेम दूसरों के भी आप पुअरली विजिबल हों। तो ये इसका दुरुस्त, इसके दो जो है ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट, कौन सी चीज़ जो कि इसमें से है आपके एक्सीडेंट को एक चांस को बढ़ा सकती है। विद द सन लो इन स्काई आउट फ्रंट, कि अगर आपके पास सामने जो सूरज है वो बिल्कुल लो हुआ है, आपके बिल्कुल आंखों के सामने जो है वो लो हुआ है सूरज, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी शदीद रोशनी जो है आपकी आंखों में पड़े, उसकी वजह से आपका रोड पे फोकस हट जाए, आपको क्लियरली रोड नज़र ना आए, ये एक एक्सीडेंट की वजह हो सकती है। विद अ मिस्टेड
अब विंड स्क्रीन, कि आपकी जो विंड स्क्रीन है वो मिस्ट हुई हुई है, मे बी धुंध थी या बारिश थी या किसी ये बर्फ़ पड़ रही थी किसी वजह से, उस पर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वो मिस्ट हुई हुई है, आप समझिए वो गंदी है या उस पर कुछ धुंध है या क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। विद आइस्ड ओवर साइड विंडोज़ के, जो साइड विंडोज़ आपकी हैं उसके ऊपर अगर आपकी यानी आइस है, उसके ऊपर बर्फ़ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप गाड़ी चलाने, बहरहाल आपको मसला होगा दाएं बाएं देखने में, तो फोकस भी आपका ख़राब होगा इस वजह से, ये भी एक रिस्की कंडीशन है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बहरहाल इसके दुरुस्त हैं कि इन तमाम सिनेरियोज़ के अंदर जो है आप एक्सीडेंट के चांस आपके बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वीडियो क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप जा रहे हैं रोड के ऊपर, बुंदस्ट्रासे हो सकती है, लैंडस्ट्रासे हो सकती है, आपकी स्पीड 70 की है तकरीबन, यहाँ पे सामने रेड गाड़ी है और सामने से भी एक और गाड़ी, अपोजिट टू वे रोड है। और अगर आप देखें कुछ समझ में नहीं आया इसने सवाल पूछेंगे क्या, लेकिन बहरहाल हम दोबारा देखते हैं इस वीडियो को, एग्जाम में आप वीडियो को 4 दफ़ा देखें। सामने आपकी रेड गाड़ी है, अपोजिट रोड से भी गाड़ी आ रही है, उसके आगे भी गाड़ी है, रोड टर्न ले रहा है काफ़ी तेज़ी से आगे, मतलब रोड का काफ़ी टर्न है, आपको आगे व्यू भी इतना क्लियर है मेरा ख्याल है नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखते हैं बहरहाल सवाल में वो क्या पूछते हैं। आगे रोड भी टर्न ले रहा है, आपको रोड विजिबल नहीं है फिलहाल, तो हम ये ध्यान में रख सकते हैं हमारे पीछे भी कोई ऐसा गाड़ी नहीं है, दूर फासला तो है, और आगे रेड कार है या जो भी है इसमें आपके पास एसयूवी है। तो सवाल देखते हैं, वाई इज़ इट डेंजरस टू ओवरटेक इन दिस सिचुएशन। ओके, कि ये डेंजरस क्यों है ओवरटेक करने के लिए। आपको पता है एक तो रोड आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, सामने से हो सकता है अचानक से गाड़ी आ जाए, आपको अभी नज़र नहीं आ रहा सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि रोड कर्व है, यानी वो टर्न ले रहा है। तो हो सकता है आप जब रोड सामने क्लियर ना हो, तो ओवरटेकिंग का बेसिक रूल ये कहता है जब तक आपको स्ट्रेच पूरा रोड क्लियर नहीं हो ओवरटेक ना करें। तो ये पूछते हैं कि क्यों डेंजरस है इस सिचुएशन में ओवरटेक करना। बिकॉज देयर इज़ नो सफिशिएंट स्पेस टू पुल बैक इन बिटवीन द व्हीकल्स हेड। बिल्कुल, अगर लेट से आप यहाँ पे इसको ओवरटेक करते हैं तो आपने वापस भी तो आना है, क्योंकि ये टू वे इस तरह का रोड नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए दोनों साइड्स, सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, तो आपको ओवरटेक करके जल्दी से वापस लेन में आना है। लेकिन इस रेड एसयूवी के आगे भी एक गाड़ी है, तो आपके पास इतना डिस्टेंस ही नहीं है कि आप इसको ओवरटेक करके वापस आ जाएं, और हो सकता है ज़ुरान सामने से गाड़ी आ जाए अपोजिट, तो ये बड़ी रिस्की सिचुएशन है। इसलिए एक वजह ये है, बिकॉज आई कैन नॉट सी फॉर इनफ अलोंग द रूट नेसेसरी फॉर ओवरटेकिंग। बिल्कुल जो बेसिक शर्त ये है कि आपको फार इनफ दूर तक रोड नज़र क्लियर आ रहा हो। यहाँ तो आपको इस टर्न के बाद समझ में भी नहीं आ रहा कि रोड किस तरफ जा तो रहा है, ठीक है, बट आगे कितने टर्न ले रहा है, कितनी गाड़ियाँ उस साइड से इस तरफ आ रही हैं, कुछ नहीं पता। तो ये भी एक रीज़न है, बिकॉज व्हीकल्स अहेड मे स्वेयर अबाउट, बल्कि ये भी हो सकता है कि आगे से कोई गाड़ी भी आपकी तरह सोच रही हो ओवरटेक करने का, या थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए यहाँ से निकल के इस लेन में आ जाए, तो ये भी एक रिस्क है। तो बहरहाल इन तीनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, और ये तीनों मेरा ख्याल है काफ़ी क्लियर इसके आंसर्स हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। दोबारा एक हमारे पास वीडियो क्वेश्चन है, ये आप बुनिस रास्ते पे थे, हाँ ये देखिए यहाँ पर आप या शहर में थे, आपका स्टड ख़त्म हुआ, सिटी यहाँ क्रॉस साइन, अगला शहर 4 किलोमीटर के बाद है। नॉर्मली इस तरह के साइंस के बाद अगर जब तक कोई और साइन ना आए तो आप 100 की तक की स्पीड लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपने अपनी स्पीड बढ़ाना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी असरा में जो है उसी दौरान लेफ़्ट साइड से एक ब्लू कार आई है, मेरे ख्याल पार्टी को ख़राब करने के लिए आ रही है वो। अब ये जो है मुश्किल सूरत हाल आ गई है, ये देखिए जो है प्रोग्राम हमारा यहाँ पे थोड़ा ख़राब होता नज़र आ रहा है। हम तो स्पीड बढ़ा रहे थे अपनी कि चलो अब जाएंगे तेज़ी से, लेकिन यहाँ से ब्लू कार तेज़ी से आ गई, तो हो सकता है कि वो इतनी तेज़ी से आ रही है कि वो कहीं यहीं अम्मी ना घुस जाए आगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो उसको इस बात के साथ ही ना हो कि प्रायोरिटी रोड पे तो आप हैं, वो तो साइड रोड से आ रही है, उसने ब्रेक मार के रुकना है। तो यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे देखते हैं सवाल में हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कि यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। आई यील्ड माई राइट ऑफ वे, बिल्कुल वो आपका राइट ऑफ वे है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन क्या पता ये ब्लू कार अचानक से आए, जिस तरह ये आ रही है टॉम क्रूज की तरह गाड़ी ड्राइव करते हुए, यहाँ पे एक स्टंट मारे और फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह रोड पे आ जाए। तो जनाब आप तो समझदार ड्राइवर हैं, आपने तो एक्सीडेंट नहीं कर पाना, आप तो एहतियात करें। अब उसका तो नहीं पता, तो वो शायद जिम्मेदार ड्राइवर नहीं है, बहरहाल हो सकता है वो रोड पे आ जाए। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, आपने ब्रेक मारनी है। तो आपने इसलिए हो सकता है पहले आपको अपना राइट ऑफ वे तो है वो आपको छोड़ना पड़ सकता है। आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, नहीं मेरे भाई आप बढ़ा रहे हैं स्पीड, 80 से 100 कर देंगे, तो हो सकता है अगर आप स्पीड बढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू ड्राइविंग, तो वो ब्लू कार हो सकता है सीधी रोड पे आ जाए, जिस तरह वो स्पीड से आ रही थी बिल्कुल पक्की रोड पे उसने आना है। इसलिए आप जो है ड्राइविंग एज बिफोर ना करें, बल्कि ब्रेक ब्रेक शार्पली, और अपना राइट ऑफ वे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और दस्ती फ़ौरन से ब्रेक लगाने को तैयार हो जाएं।
भाई यही इसके आंसर दुरुस्त है। अपना अपना आप बचाना है आपने, फासला रख के गाड़ी चलानी है, रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है, दूसरे को भी एक स्पेस देनी है, आपने अपनी भी स्पेस रखनी है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आपने आगे का सोचना है। आप फोर साइड आपने दूर का देखें, उस हिसाब से आपने फैसला करना है। तो ये हमारा जवाब दुरुस्त है। एक दफ़ा फिर एक वीडियो क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप शहर से बाहर हैं, लांडस्ट्रा से बुंडस्ट्रा से पे आप जा रहे हैं। आपके आगे ये ऑरेंज सा जो भी है डाला है ट्रक है, पीछे भी आपकी ब्लू वैन है, और सामने से गाड़ी आ रही है, और ये देखिए ये हाँ ये मेरा ख्याल है कोई फार्मिंग का ट्रक है, और ये देखिए इसने इंडिकेटर भी दिया, और आगे ये रेड साइन आपको बता रहा है आगे शार्प कूवे है, काफ़ी शार्प किस्म का एक टर्न आ रहा है आगे। तो अब सिचुएशन थोड़ी नाजुक नज़र आ रही है यहाँ पे, आपको क्या करना पड़ सकता है। देखिए अचानक से आप सही जा रहे थे आराम से अपने 70 की स्पीड पे, इसने इंडिकेटर दिया, इस ट्रक ने या जो कुछ भी है ये रोड पे आएगा, पहली बात तो आपका इंस्टिंक्ट क्या कहेगा, भाई ब्रेक मारो। तो आपने जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक मारना है, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि ये टू वे रोड है, यानी सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो आपने अगर आप इससे बचने के लिए, नॉर्मली क्या होता है मोटरवे पे अगर एक गाड़ी लेन में आना चाहती है और पीछे आपने देखा मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं है और ये दोनों रोड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ट्रैफिक नहीं है, तो आप जल्दी से लेन चेंज कर लें। ये मोटरवे में नॉर्मली हम करते हैं, बट यहाँ पे चूँकि सामने से गाड़ी आ रही है तो लेन चेंज कर ही नहीं सकते, हो सकता है आपको ब्रेक मारना पड़े, क्योंकि ये जो फार्मर है, ये जो जिसका जो ट्रक है, सॉरी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मुझे क्वेश्चन पे जाना था, लगता है मुझे अब दोबारा जो है ये सवाल एक दफ़ा चलाना पड़ेगा। मैं जल्दी से मैंने जो है, अब देखिए सीन भी चेंज हो गया, स्नैरियो एग्जाम में, चलिए एक अच्छी हिंट हो गई टिप, एग्जाम में अक्सर आपके पास सवाल सेम रहेगा लेकिन हो सकता है स्नैरियो चेंज हो जाए। अभी दरख्त है, हो सकता है तब बर्फ़ आ जाए आपके पास, लेकिन आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। तो हम इस सवाल को समझ गए, हम सवाल पे जाते हैं, देखते हैं वो पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ। अब यहाँ पे क्या चीज़ जो है आपने ठीक है जो आपने देखनी है, आप आई अलाउ द ट्रैक्टर टू पुल इनटू द लेन, आपने ट्रैक्टर को अलाउ करना है, बिल्कुल उसने इंडिकेटर दे दिए और वो आएगा ही आएगा, तो आप भी जिम्मेदार शहरी हैं, आप थोड़ी सी ब्रेक लगाएं और उसको लेन में आपने आने दें, क्योंकि वो इंडिकेटर दे चुका है। आई मूव इनटू द लेफ्ट हैंड लेन, देखिए यही चीज़ है, ये सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, ये अगर आप ही का रोड होता कि ये रोड आपने मतलब दोनों रोड आपके हैं, ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं है, तब आप उस, ये बहुत अच्छा आइडिया था कि आप फ़ौरन से इस लेन में आ जाते, इसको भी स्पेस मिल जाती, आप भी अपनी स्पीड पे रहते, लेकिन अभी सामने से गाड़ी आ रही है, ऑन कमिंग ट्रैफिक है इस रोड पे, इसलिए आपने लेफ्ट लेन पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि सामने से देखें गाड़ी आ रही है, अगर सामने से भी गाड़ी ना आ रही होती तब भी ये रोड बड़ा शार्प टर्न ले रहा है, आपको अहेड क्लियर ही नहीं है, तो आप लेन चेंज करके ओवरटेक या बहल यहाँ पे नहीं कर सकते। आई रिड्यूस माई स्पीड फर्दर, बिल्कुल स्पीड भी कम करें और उस भाई ट्रैक्टर को भी आपने जो है यहाँ पे आने देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं हमेशा की तरह, फिर एक और वीडियो क्वेश्चन है। आप जो है रोड पे जा रहे हैं और ये देखिए आपके सामने ये जो भाई जो वैन वाला बंदा है ये झूम रहा है, ये बिल्कुल झूमता झूमता गाड़ी चला रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा, शायद कुछ भी वजह हो सकती है, आगे हो सकता है पकड़ा भी जाए, अगर कंट्रोल ही हो जाए, क्या बताइए थोड़ा कुछ शराब वगैरह भी ये गाड़ी चला रहा हो, अल्कोहल वगैरह इसने ज़्यादा परसेंट की पी ली हो। देखें इसका अगर आप बिहेवियर देखें, ये बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है, ये बिल्कुल मस्त झूम रहा है गाड़ी चलाते हुए। ये देखें अभी अब थोड़ा सा बाहर हुआ लेन से, लेन भी चेंज नहीं की, फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा सा आपने देखा फिर हुआ, फिर ब्रेक मार के वापस आ गया, यानी कि बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ पे केयर ही केयर करनी है, अपना आप भी बचाना है, सेफ ड्राइविंग करनी है, उससे भी फासला रखना है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, आई ओवरटेक द व्हीकल अहेड लीविंग अ लार्ज साइड क्लियरेंस। देखें अगर से हमें सवाल में भी क्लियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो रोड अलग है, तो इस ये दोनों कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहरहाल हो सकता है कि आपकी दोनों रोड आपके हैं, आप ओवरटेक कर सकें, लेकिन रोड का स्ट्रेच आपको क्लियर नहीं है, आगे रोड टर्न ले रहा है, आपको पता नहीं है कि रोड किस किस्म का आगे टर्न ले रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, शार्प टर्न ले रहा है, तो शार्प टर्न लेते हुए ओवरटेक करते हुए जो है मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, लेट से आगे टर्न आ रहा है, आगे क्या सिचुएशन है, हो सकता है कोई गाड़ी ख़राब हो, कोई गड्ढा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसलिए जब तक आपको रोड का स्ट्रेच क्लियर नहीं है, ओवरटेक करने का तो आपने सोचना ही नहीं है। आई कंटिन्यू ड्राइविंग विद इंक्रीज केयर, एहतियात से बढ़ा, और इस एहतियात को बढ़ा लें, बढ़ती हुई एहतियात के साथ आपने गाड़ी चलानी है। आई इंक्रीज माई डिस्टेंस टू व्हीकल हेड, और आगे वाली गाड़ी से भाई थोड़ा फासला और बढ़ा लें, जिस तरह वो गाड़ी चला रहे हैं उसका कुछ नहीं पता कि वो अगले हमें क्या कर जाए, तो इसलिए बहरहाल आपको एहतियात करनी है। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन ड्राइविंग अलोंग नैरो एवेन्यूज़। आप जब कभी भी नैरो एवेन्यूज़ पे गाड़ी चला रहे हैं, यानी तंग रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने जो है किन चीज़ों को बहरहाल आपने ज़हन में रखना है। ऑन नैरो एवेन्यूज़ आई हैव टू ड्राइव पर्टिकुलरली डिफेंसिवली,
तंग जो रोड है, तंग एवेन्यूज़ है, वहाँ पे आपने बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है, डिफेंसिवली स्पीड इतनी बढ़ानी नहीं है, अग्रेसिवली गाड़ी नहीं चलानी, बड़ी एहतियात से। रोड तंग है, टर्न भी आ सकते हैं, आगे हो सकता है कोई दरख्त वगैरह कटा पड़ा हो, कोई बर्फ़ हो रोड के ऊपर, कोई भी रीज़न किसी भी मौसम के हिसाब से हो सकता है, रोड भी तंग है। इसलिए एक तो आपने डिफेंसिवली गाड़ी चलानी है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली डिफिकल्ट फॉर मी टू सी इनटू द रोड बेंड्स। रोड तंग है वैसे ही, तो जो रोड जहाँ से टर्न ले रहा है, बैंड ले रहा है, वो आपको और तंग हो जाएगा, आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा कि जहाँ रोड बैंड ले रहा है तो आगे क्या है। रोड वैसे ही तंग है, इसलिए और ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आई एम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ब्लैक आइस के, मैं जो आइस के ग्लट हैं या जो भी आपके पास रोड पे बर्फ़ है, मैं उसके खिलाफ जो है मुझे नैरो रोड प्रोटेक्ट करेगा। नैरो रोड, वो तो वाइड रोड भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता बर्फ़ के खिलाफ, आपने खुद ही अपनी स्पीड हल्की करनी होती है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि रोड तंग है तो अगर रोड पे बर्फ़ होगी या कहीं बर्फ़ वगैरह पड़ी है तो उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन हो जाएगी, इसकी लॉजिक ही नहीं बनती। नैरो रोड के ऊपर आपने बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है, और जो रोड बैंड्स हैं वो भी आपको इतने क्लियर, जो टर्न ले रहा है रोड, जो रोड बल खा रहा है वो क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत तंग है। तो आपने इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, आइस से आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है, देखिए आप 40-50 की स्पीड है और विद इन सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे आके ग्रीन वैन है, सामने एक रेड कार है, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है जो कि पेडेस्टेरियन भी नज़र आ रहे हैं हमें, और यहाँ पे और ऐसा क्या है जो कि हमने देखना है। देखते हैं यहाँ पे हमें किस चीज़ को देखना है, नोट करते हैं। चलिए जी, ओके 60 की स्पीड है, सॉरी मैंने साइन नहीं देखा था, ये 60 की स्पीड पे आप जा रहे हैं और आगे आपकी गाड़ी है और ये ग्रीन वैन है। इसके अलावा यहाँ पर और तो मुझे इस सवाल के अंदर कुछ स्पेसिफिकली चीज़ ऐसी कोई नज़र, हाँ अगर आप ये ग्रीन वैन को देखें, ये बगैर गालबन इंडिकेटर दिए जो है ये रोड पे आ गई है, ये एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, सॉरी शायद मेरा ख्याल है मेरा सवाल मुझसे, बहरहाल वीडियो दोबारा शायद मुझसे क्वेश्चन पे क्लिक हो गया, सवाल आ गया, लेकिन बहरहाल आपने देखा ये ग्रीन जो वैन है ये बगैर इंडिकेटर दिए रोड पे आपकी लेन में आ रही है, इस लेन पे, तो ये एक पॉइंट है। व्हाट शुड यू डू नाउ, बिल्कुल कि आप क्या करेंगे अब, ग्रीन वैन अचानक से, या इंडिकेटर उसने दिया है, अगर मैं देखना भूल गया तो उसकी माजरत, अगर मेरा ख्याल है उसने नहीं दिया, अगर दिया तो बहरहाल फिर भी इंडिकेटर फासला बड़ा कम था, वो अचानक से इंडिकेटर देखिए आपके सामने आ गई, तो आपने क्या करना है इस ग्रीन गाड़ी से बचने के लिए। आई ड्राइव क्विकली पास द ग्रीन व्हीकल, नहीं, वो ऑलमोस्ट आपकी लेन में थोड़ा सा तो आ चुकी है और मज़ीद आएगी, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा के इसको, अगर आप तेज़ी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वो तब तक पूरी लेन में आ चुकी होगी, टक्कर हो सकती है, इसलिए आप ये काम नहीं करें। आई रिड्यूस माई स्पीड, आई रिमेन बिहाइंड द ग्रीन व्हीकल फॉर नाउ, थोड़ी देर के लिए ग्रीन व्हीकल के पीछे ही रहें, आप ओवरटेक ना करें, उसको ड्राइव पास ना करें क्विकली, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो वो वैसी लेन में आपकी लेन में आ रही है। तो बहरहाल इसका जो है, मैं दोबारा इस वीडियो को जो है, अगर आप इसका सवाल देखें तो आप दोबारा देख लीजिएगा अपने पास रन करके, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसने अगर इंडिकेटर दिया भी है तब भी फासला बहुत कम है, आप उस दौरान ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटर है स्पीड को कम करें। और अगर इंडिकेटर नहीं दिया, वैसे ही जल्दी से लेन में वो आ सकती है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपने स्पीड को कम करना है और ग्रीन वैन या व्हीकल जो भी है उससे थोड़ा पीछे फासले को मेंटेन कर लेना है, क्योंकि पीछे बहरहाल आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं है, अगर आप ब्रेक भी लगा के फासला मेंटेन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो है 17 सवाल मुकम्मल हो गए। इस वीडियो में इतने ही सवाल हमने कवर करने थे, 1 से लेकर 17। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 18 से लेकर 34 सवाल। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस वीडियो के हवाले से, पिछली वीडियोस के हवाले से, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। मैं दोबारा बोलूँगा, हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।